Hello, listener. You are hearing to Mukul Gupta, Faculty of Management, Khandelwal College, Bareilly. And with the help of this presentation, we are going to discuss about Johari window. It is basically a model of self-awareness and development. तो चलिए बात करते हैं जौहरी विंडो के बारे में. सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जौहरी विंडो इज़ अ वेरी सिंपल एंड यूजफुल टूल फॉर सेल्फ अवेयरनेस, पर्सनल डेवलपमेंट एंड फॉर इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन. सबसे इंपॉर्टेंट बात जौहरी विंडो के बारे में जानने के लिए जो है वो ये है दैट इट इज़ अ मॉडल फॉर सेल्फ अवेयरनेस. अपने बारे में जानने के लिए, अपने अंदर डेवलपमेंट लाने के लिए और अपने कम्युनिकेशन को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही यूज़फुल टेक्निक है ये टेक्निक दैट मीन्स जौहरी विंडो. इट वॉज डेवलप्ड बाय जोसेफ लुफ्त एंड हैरिंगटन इनघम इन 1955. जोसेफ लुफ्त ने एंड हैरिंगटन इनघम ने 1955 में जौहरी विंडो को डेवलप किया था. वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नो अबाउट जौहरी विंडो इज़ कि इनका इस विंडो का जो नाम है जौहरी, ये इन दोनों डेवलपर्स के नाम से मिलकर बना है, इनके इनिशियल से जोसेफ से लिया गया है जो एंड हैरिंगटन से लिया गया है हैरी. तो दैट्स वाई दिस विंडो इज़ कॉल्ड एज जौहरी and this was developed in 1955. As it is written over here, it can be referred as self-awareness, feedback model and information processing tool. एक अलग अलग 3 तरहों से हम जौहरी विंडो का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इसका मेन जो यूज़ है दैट इज़ फॉर नोइंग अबाउट सेल्फ, अपने बारे में ज़्यादा जानने के लिए, अपने बारे में एक व्यू क्रिएट करने के लिए और ये जानने के लिए कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं. It states about one's feeling, experience, emotions, skills, attitude, views, intentions and motivation. ये वो सारे psychological aspects हैं जिनके बारे में जौहरी विंडो डिस्कस करती है. That means it discuss about the different psychological as well as personality aspects. As these are the things which are written over here like experience, emotions, skills, attitude, views, intentions and motivation, these all are the psychological aspect and they are also called as personality aspects. Now we'll discuss about the base of this model. As it is written over here, Johari window is based on 4 square grid. इसको हम window इसलिए बोलते हैं क्योंकि generally we see a window with 4 blocks, right? And we draw a painting of a window with the help of 4 blocks only. तो जहाँ तक बात है जौहरी विंडो की, तो it is based on 4 square grid. इसमें एक 4 blocks का इस्तेमाल करके इसे बनाया जाता है. And it is based on 2 important factors, self and others. जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है जौहरी विंडो का वो है सेल्फ एंड अदर्स. इन 2 फैक्टर्स के बेसिस पर हम बात करते हैं, 2 पार्टीज़ के बेसिस पर हम इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं, हम अपने बारे में जानने की कोशिश करते हैं और अपने अंदर डेवलपमेंट लाने की कोशिश करते हैं. कैसे, चलिए जानते हैं. सेल्फ इज़ द वन हु इज़ आवर ओन सेल्फ. दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट आवर सोल, वी आर टॉकिंग अबाउट आवर ओन सेल्फ. हम अपने बारे में बात कर रहे हैं इसके तहत. इसके अंतर्गत हम सबसे पहले बात करते हैं अपने बारे में. तो वी आर द वन साइड, वी आर द फर्स्ट साइड ऑफ दिस विंडो. And second side of this window is others. That means normal people or ordinary public या फिर वो लोग जिनसे हम regular basis पर मिलते हैं. Now let's talk about the Johari window as in the 4 square grid. यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक पिक्चर इंसर्ट करी हुई है यहाँ पे जो आपको दिखाता है कि यहाँ 4 स्क्वायर दिए गए हैं जो कि जिनको हम 4 रीजन्स या 4 क्वाड्रेंट्स भी बोल सकते हैं. तो एक साइड हम लेते हैं, दैट मीन्स इन द टॉप कॉर्नर इफ़ यू टॉक अबाउट, अगर हम इसके टॉप कॉर्नर पे बात करें तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं सेल्फ को. दैट मीन्स हम अपने आप को यहाँ पे रखते हुए चलते हैं और इसके लेफ्ट हैंड साइड पे हम अदर्स को रखते हुए चलते हैं. दोनों साइड ऑप्शन सेम है, नोन एंड अननोन. कुछ ऐसी बातें जो कि हम खुद जानते हैं और कुछ ऐसी बातें जो हम खुद भी नहीं जानते. दूसरी साइड हम लेकर के चलते हैं अदर्स को, तो वहाँ पर भी सेम क्राइटेरिया होता है. कुछ ऐसी बातें जो दूसरों को हमारे बारे में पता है और कुछ बातें नहीं पता है. तो दीज ऑल एस्पेक्ट्स दैट मीन्स सेल्फ एंड अदर्स एंड नोन एंड अननोन साइड कम्स टुगेदर एंड क्रिएट 4 क्वाड्रेंट्स. एक एक करके डिस्कस करेंगे अब हम इन चीज़ों को. द फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब जो अगर आप रेड हाईलाइटेड मार्क देखेंगे जो इस विंडो के ऊपर बन के आ रहा है तो वो शो कर रहा है ओपन एंड फ्री एरिया. दैट मीन्स दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ जौहरी विंडो जो इसको हम कहते हैं ओपन. हम इसे ओपन क्यों बोलते हैं, यहाँ लिखा हुआ है विच मीन्स सेट ऑफ दोज पर्सनैलिटी एस्पेक्ट विच इज़ नॉट ओनली नोन टू सेल्फ बट ऑल्सो नोन बाय अदर्स. हमारे पर्सनैलिटी की ऐसी क्वालिटीज़, ऐसे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट जो केवल ना कि हम बल्कि हमारे
बाकी लोग, दैट मीन्स जिनसे हम रेगुलर बेसिस पे मिलते हैं, जो हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से हमारे बारे में जानते हैं. तो दिस इज़ द ओपन एरिया ऑफ द पर्सनैलिटी. जौहरी विंडो का सबसे फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है दैट इज़ ओपन. ऐसे आस्पेक्ट्स, ऐसे पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक्स जिनके बारे में हमें भी मालूम है और बाकी लोगों को भी मालूम है. इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ. दैट मीन्स स्ट्रेंथ हमारी वो क्वालिटीज़ होती हैं जिन पे हमारा कमांड काफ़ी अच्छा होता है. इसलिए ये केवल क्वालिटीज़ वो होती हैं जो हमें भी मालूम है और दूसरों को भी मालूम है. लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड क्वाड्रेंट ऑफ द जौहरी विंडो विच इज़ ब्लाइंड. जैसा कि आप हाईलाइटेड मार्क देख रहे हैं दैट इट इज़ नाउ शोइंग द ब्लाइंड एरिया. दिस इज़ द सेकेंड क्वाड्रेंट ऑफ जौहरी विंडो. It shows that set of those personality aspect which is unknown to self. That means वो factors जो कि हमें भी नहीं मालूम अपनी personality के बारे में, लेकिन दूसरे लोगों को पता है. आप लोगों ने काफ़ी बार सुना होगा कि किसी भी इंडिविजुअल को जज करते समय लोग कहते हैं कि वो ऐसा है या वो उस तरह से है या उसके बारे में ये चीज़ ऐसी है वैसी है. तो कहीं ना कहीं जानने में ये चीज़ें समझ में आती हैं कि वो क्वालिटीज़ हैं जो लोगों को तो पता लग जाती हैं, लेकिन किसी एक इंडिविजुअल को अपने बारे में खुद पता नहीं लगती. तो दिस इज़ कॉल्ड द ब्लाइंड एरिया ऑफ एनी पर्सनैलिटी. अगेन दैट्स वाई ओनली आई स्टेटेड दिस इन द अर्लियर ऑफ द प्रेजेंटेशन कि ऐसे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं जिससे हम अपने बारे में जान सकें. तो ये एस्पेक्ट जो है इस विंडो का वो हमें ये बताता है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें नहीं पता है लेकिन दूसरों को हमारे बारे में मालूम है. यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है समझने लायक वो ये, अगर दूसरों को कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे बारे में पता हैं लेकिन वो एक नेगेटिव इमेज क्रिएट करती हैं, तो जितनी जल्दी हम उन चीज़ों का पता लगा लेंगे हम उतना अच्छे तरीके से अपनी इमेज डेवलप कर पाएंगे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड क्वाड्रेंट ऑफ द जौहरी विंडो विच इज़ हिडन. हिडन का मतलब हिंदी में होता है छुपा हुआ. तो दैट मीन्स इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस. दोनों साइड अगर आप देखेंगे इस रेड हाईलाइटेड एरिया में, तो दिस इज़ द हिडन एरिया, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सेल्फ में इट इज़ नोन, यानी कि हमें मालूम है उन चीज़ों के बारे में लेकिन दूसरों को नहीं मालूम. इट इज़ जस्ट अपोजिट टू द लास्ट क्वाड्रेंट दैट वी हैड डिस्कस, दैट इज़ द ब्लाइंड एरिया. तो ऐसी कुछ बातें जिनके बारे में हमें मालूम है लेकिन दूसरों को नहीं मालूम. जनरली अगर आमतौर पर अगर हम बात करें तो इट कैन बी सीक्रेट्स. ऐसे सीक्रेट्स, ऐसी आस्पेक्ट्स, ऐसा बिहेवियर, ऐसा एटीट्यूड जो हमारे अंदर रिजर्व है, हमें मालूम है लेकिन दूसरों को नहीं मालूम उसके बारे में. Now talking about the last quadrant of the Johari window, it is called as unknown. Unknown means which is known by no one. ऐसी particular aspect, ऐसे particular psychological aspects या ऐसी qualities जो किसी को भी मालूम नहीं है, ना हमें मालूम है ना जो ऑर्डिनरी पब्लिक है जिनसे हम रेगुलरली इंटरेक्ट करते हैं उनको मालूम है. तो ऐसे फीचर्स जो होते हैं ये जनरली ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में पढ़ी जाने वाली एक और थ्योरी है, साइको एनालिटिकल थ्योरी. उसके अंदर बताया जाता है कि 3 तरीके की इंडिविजुअल की ईगो होती है, आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो. तो ये जो अननोन पार्ट होता है दिस इज़ बेसिकली द सुपर ईगो. सुपर ईगो वो एस्पेक्ट है किसी भी पर्सनालिटी का जो बहुत रेयर केसेस में बाहर आता है. दैट मीन्स बहुत ही एक पर्टिकुलर कोई ऐसी सिचुएशन या कोई ऐसी बात जो किसी पर्सनालिटी को अगर हर्ट कर जाती है तो वो रेयर केस में के अंदर से जो ईगो बाहर आती है दिस इज़ कॉल्ड अ सुपर ईगो. दिस इज़ ऑलमोस्ट अ हिडन एस्पेक्ट ऑफ एनी पर्सनालिटी. तो दैट्स वाई ये जौहरी विंडो में अननोन एक फोर्थ क्वाड्रेंट है जो हमें बताता है ऐसे फीचर्स के बारे में जो कि ना हमें मालूम है और ना ही दूसरों को, जिस पे हर इंडिविजुअल को वर्क करने की ज़रूरत होती है ताकि वो उनको कन्वर्ट करके किसी भी तरीके से, इफ़ दे आर एनी हाउ वीकनेसेस, तो उनको कन्वर्ट करके स्ट्रेंथ में, दैट मीन्स नॉन क्वाड्रेंट में लाया जा सके. Hope again that yes, I'm clear with the content that I have discussed, and at last I just want to say thank you everybody for listening this presentation about Johari window. Thank you very much.